भाई सोच, अगर मैं बोलूं कि इस वक्त इंडियन सिनेमा के पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो फिल्मों से ज्यादा खतरनाक है, तो तू बोलेगा ड्रामा है। लेकिन सच ये है कि असली सस्पेंस थिएटर में नहीं, प्रोडक्शन ऑफिस, कोर्ट रूम और शूटिंग सेट्स के पीछे पैदा हो रहा है। क्योंकि देखो, धुरंधर 2 की शूटिंग मुंबई में चल रही थी और अचानक खबर आती है कि मेकर्स को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कोई परमिशन नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कोई सेट नहीं। और ये कोई रूमर नहीं है, ये सीधा सिस्टम का वार है। क्योंकि सेफ्टी वायलेशंस के नाम पर पुलिस सेट पर घुसती है, इक्विपमेंट सीज होता है, फाइन लगता है। और सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सेफ्टी इशू है या इंडस्ट्री के पावर गेम का साइड इफेक्ट है। क्योंकि रिलीज से पहले अगर फिल्म की शूटिंग ही अटक जाए तो पिक्चर से पहले कहानी बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है असली थ्रिलर, जहां हर अफवाह एक ट्रेलर बन जाती है और हर नोटिस एक क्लाइमैक्स सीन। और फिर उसी बीच रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की डॉन 3 वाली लड़ाई सामने आती है, जहां 40 करोड़ का केस सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं बल्कि क्रिएटिव कंट्रोल की जंग लगती है। एक तरफ एक्टर बोल रहा है स्क्रिप्ट से खुश नहीं था, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर बोल रहा है अप्रूवल दे चुके थे, और बीच में इंडस्ट्री का पावर स्ट्रक्चर हिलता हुआ दिखता है। क्योंकि जब स्टार और स्टूडियो टकराते हैं तो सिर्फ फिल्म नहीं, सिस्टम कांपता है। और उसी टाइम रणवीर कपूर लाइव आकर गेम बदल देता है, बोलता है रामायण सीधे दिवाली 2026 पर और लव एंड वॉर फिर से डिले। मतलब रिलीज डेट्स शिफ्ट हो रही हैं जैसे चेस बोर्ड पर पीसेस मूव हो रहे हो। और एनिमल पार्क मिड 2027, ब्रह्मास्त्र 2 सूनर देन एक्सपेक्टेड। ये सब सुनकर लगता है कि बॉलीवुड अब प्लान नहीं बना रहा बल्कि टाइमलाइन के साथ जुआ खेल रहा है। और फिर अल्लू अर्जुन की 1000 करोड़ बजट वाली फिल्म और 27 से 30% प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल सुनकर समझ आता है कि अब एक्टर्स फीस नहीं लेते, वो एम्पायर बनाते हैं, जहां बॉक्स ऑफिस उनका बैंकर बन जाता है। और उसी बीच फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडियन एक्टर्स से मिलते हैं, भागम भाग 2 बन रही है, गोविंदा का रोल रिप्लेस होता है और हर न्यूज़ एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना देती है, जहां रियल लाइफ ड्रामा खुद फिल्मों को मात दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि आदित्य धर और जियो स्टूडियोज की डील एक्सटेंड हो जाती है। मतलब सिस्टम एक तरफ सजा भी देता है और दूसरी तरफ गले भी लगाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में पावर और प्रॉफिट से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी फिल्म हिट होगी, सवाल ये है कि ये पर्दे के पीछे चल रहा पावर गेम आखिर किसे राजा बनाएगा और किसे सिर्फ एक फुटनोट बनाकर छोड़ देगा। और तू अगर ये सब एक फिल्म में देखता तो बोलता अनरियल है, लेकिन भाई ये सारा ड्रामा रियल लाइफ में चल रहा है। तो सोच, जब ये सब स्क्रीन पर आएगा तब सिनेमा कैसा लगेगा।